Good morning, student. Today I am going to start a new topic that's name is translation, and two translation passages will come in your exam in Hindi as well as in English, and it will carry 6 marks each. So let's start with this topic. And one passage in Hindi is given here, and we will start the translation into English language. And first of all, you need to try to understand the which type of tense is used in the tense, and how can we identify that which tense will be used in this sentence. Okay, now let me explain this here. फर्स्ट सेंटेंस इज जीवन एक संघर्ष है. फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know that and what's the sentence formation in as we translate any sentence into English language. Your sentence formation will be, first of all you will write and you will find out in Hindi what's the subject, and then you will put auxiliary mark, and you know very well what is auxiliary because you have already done it in BA semester 2 and 1. Okay, and all the basic and parts of speech. And then after that in third number we will put the main verb, and after that object. Okay, so let's start with the first sentence. जीवन एक संघर्ष है. अब आप देखिए यहाँ पर मेंशन है क्या कर शो करता है आपको, है आपको बताता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, तो अगर आपके पास है वर्ड आता है तो आपने ऑक्सिलरी में अगर उसकी बात करनी है कि आपने ऑक्सिलरी ही सेंटेंस में लगानी होती है. कई बार नो नीड एंड नो रिक्वायर टू पुट द मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे अगर हम बात करें आई एम अ टीचर, तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सिलरी की नीड थी, यहाँ पर वर्ब नहीं है. ठीक है, तो आई एम अ टीचर या यू आर अ स्टूडेंट. ठीक है, तो यू क्या है, सब प्रोनाउन है. सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन नाउन एंड सेकंड वन प्रोनाउन. ओके, एंड दैट यहाँ पर आप मैंने सेंटेंस अभी रीड किया है, यू आर अ स्टूडेंट, है ना. तो यू के साथ हमें ऑक्सिलरी की रिक्वायरमेंट हुई, वर्ब की नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी पुट की है. और आर जो है हम ऑक्सिलरी में एक बार यहाँ पर रीड कर लेती हूँ. आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड अकॉर्डिंग टू you all the students note down these what are the auxiliaries. Two types of the auxiliary. First one helping functional auxiliary and the second one model auxiliary. Okay, तो फर्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है auxiliary जो है वो आपकी होंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज. नोट कर लीजिए आप ये, डू डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू इज़ अ प्लूरल एंड डज सिंगुलर. तो आप ये लिखते जाइए एंड यू विल टेक अ पेज and in your notebook and give a partition line, and right left hand side you will write singular and right hand side you will write plural. ठीक है, तो auxiliary आप mention करते रहिए in but the singular and which are plural. And first one, according to simple present tense, do is a plural and does is singular, and next auxiliary is in present continuous tense, और present continuous tense is MR. ठीक है, इज जो होता है वो सिंगुलर होता है, आर जो है वो प्लूरल है. ठीक है, एम जो है उसकी पोजीशन फिक्स है, वो आई के साथ ही आएगा. और उसके बाद थर्ड हम टेंस लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका सिंगुलर जो है वो आपका हैज़ है और प्लूरल आपका हैव है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस, एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, बट इट विल बी द सेम ऑफ ऑक्सिलरी एज इज गिवन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, वहाँ पर हैज़ हैव बीन होता है, बट यू नो वेरी वेल दैट हैज़ इज अ सिंगुलर एंड हैव इज अ प्लूरल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट टेंस. And in past tense only simple past tense, I am talking about simple past tense. In simple past tense only one auxiliary is given there, and this is the did. ठीक है, डिड जो है इट विल कम इन अ सिंगुलर सेंस एंड इट विल कम इन अ प्लूरल सेंस. इट विल बी यूज इन बोथ द सेंसेस. ये दोनों में यूज होती हैं, चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, क्योंकि हम ही के साथ भी डिड लगाते हैं और यू के साथ भी डिड लगाएंगे. Now next tense is past continuous tense, and according to the past continuous tense we have two auxiliary and helping verb,
एंड अकॉर्डिंग टू दिस वॉज एंड वर, ठीक है, वॉज इज अ सिंगुलर, वॉज जो होता है वो सिंगुलर है और वर जो है वो प्लूरल है. ओके, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस हैज़ ओनली वन ऑक्सिलरी दैट इज हैड. ठीक है, हैड बी जो है आपका वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, वो दोनों सेंस में यूज होता है. इट मीन्स यू हैव टू बी नीड टू लर्न ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, ये 4 टेंसेज होते हैं जिसमें आपने ऑक्सिलरी लर्न करनी है कि कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है. ओके, अदरवाइज सबकी जो है सभी के साथ आती है. अगर हम हैड की बात करें तो हैड भी आपका सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है. नाउ नेक्स्ट जो टेंस है वो फ्यूचर में है. फ्यूचर जो है आपका वो शैल और विल होता है. मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो, उनका कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता. बट हाँ, वी कैन राइट शैल, आई एंड वी जो है उनके साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं. अदरवाइज बट डिटर्मिनेशन होता है, चैलेंज देना होता है या किसी को थ्रिएट करना होता है, पर तब उस सेंस में हम आई के साथ विल भी लगा सकते हैं. ओके, सो अब आपका फर्स्ट स्टेप जो है ट्रांसलेशन में वो कंप्लीट हो गया. एंड यू एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी इज़ व्हाट इज़ सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज़ प्लूरल वर्ब. कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी. ये द जस्ट ओनली यू दिस क्रिएट कन्फ्यूजन ऑन ओनली एंड ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है कि मैं एस लगाऊं या ई एस लगाऊं या कुछ ना लगाऊं, क्या यहाँ पर यूज़ होगा. वो कन्फ्यूज़न भी आप अपना नोट कर लीजिए. मेनली क्या आता है कि वी सिंगुलर जो है वी डोंट नो व्हाट इज सिंगुलर प्रोनाउन एंड व्हाट आर द प्लूरल प्रोनाउन. अब आप एक नेक्स्ट इस यहाँ पर ऑक्सिलरी का जो आपने कॉलम बनाया वो क्लोज कर देंगे. अब आप लिखेंगे नाउन एंड प्रोनाउन कि कौन से सिंगुलर हैं और कौन से आपके प्लूरल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द नाउन. ठीक है, नाउन में सिंगुलर क्या है, बहुत ईजी है इसको आइडेंटिफाई करना. ये बेसिक्स हैं बच्चे सब. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल लूँगी, जैसे बुक. ठीक है, बुक जो होता है वन बुक की बात होती है, तो बुक एक बुक की बात है. अगर हम एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, बुक्स बन जाएगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पेन, पेन जो है एक पेन की बात कर रही हूँ, अगर हम एस लगा देंगे पेन्स, इट मीन्स वो प्लूरल बन जाएगा. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दीज आर द वेरी सिंपल बाय यूजिंग एस एंड ई एस. ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं तो ये आपके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. बट सम आर द एंड डिफरेंट एंड एक्सेप्शनल वर्ड्स जिसमें हमारा जो है वो नाउन जो है डिफरेंट सेंस लेता है. फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं प्लूरल बनेगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल बनता है. ठीक है, एम ए एन मैन, मैन का प्लूरल एम ई एन बनता है, मैन. ठीक है, वुमेन डब्ल्यू ओ एम ए एन, वुमेन, वुमेन का मीनिंग होता है एक वुमेन एक लेडी, और वीमेन का मीनिंग होता है बहुत सारी लेडी, डब्ल्यू ओ एम ई एन. ठीक है, ऐसे ही टूथ जो होता है टूथ, टी डबल ओ टी एच, टूथ दैट मीन्स एक दांत, और टीथ दैट मीन्स सभी, इट मीन्स टूथ का प्लूरल क्या है, टीथ है. ठीक है, ऐसे ये एक्सेप्शनल है, ये सब क्या है, नाउन के पार्ट हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल इन प्रोनाउन. ठीक है, आप नोट कर लीजिए. सिंगुलर में आप लिखेंगे प्रोनाउन में ही, शी, इट. ठीक है, ही, शी, इट. और नाउन में एक और आपने किसी का भी नेम जो है वो सिंगुलर में आता है. अपना नाम अगर हम बात करें एक सिंगल नेम तो वो सिंगुलर में आएगा. अब हम बात करते हैं प्लूरल. प्लूरल और प्लूरल में आपका होगा वी, यू, दे. वी, यू, दे, ये क्या है, आपके प्लूरल प्रोनाउन है. ठीक है, अब आपने माइंड में क्या रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका प्रोनाउन ऑक्सिलरी भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी आपकी प्लूरल होगी. ये था आपका नेक्स्ट जो है आप वी हैव कंप्लीटेड ऑक्सिलरी, नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. हम वर्ब को कैसे पहचाने कि विच वर्ब विल बी सिंगुलर एंड विच वर्ब विल बी प्लूरल. इसके लिए आप लिख लीजिए 2-3 एग्जाम्पल हम नोट करेंगे. फर्स्ट वन इज ईट. ईट वर्ब है आपकी, ई ए टी, ये मैंने स्पेलिंग बोली है, ईट, और ये आपकी सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, न सॉरी प्लूरल वर्ब है. अगर मैं इसके साथ एस एसोसिएट कर देती हूँ, एस या ई एस, ठीक है, वो बन जाएगा ईट्स, तो वो वर्ब बन जाएगी आपकी सिंगुलर.
ठीक है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल के साथ प्लूरल आएगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्ब में ही, जो है रिक्वायर और रिक्वायर्स। इट मीन्स रिक्वायर जो है वो आपकी प्लूरल वर्ब है और रिक्वायर्स आपकी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, आपने इसके अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज करना है। और इसको लर्न करने का सबसे इजी मेथड है, कोई भी एक एग्जांपल जो है आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, काओ डैश ग्रास। ठीक है, काउ डैश ग्रास, तो यहाँ पर वर्ब है आपकी ईट। अब देखिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास आप सबसे पहले काउ देखेंगे। काउ जो है COW, एक गाय की बात हो रही है। एक गाय की जब बात हो रही है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, S वाली वर्ब लगाएंगे, क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब है। काउ ईट्स, ओके, काउ ईट्स। ठीक है, अगर मैं ही की बात करूं, ही जो है वो भी सिंगुलर है, क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही सिंगुलर है। और वर्ब आपकी दी है ही डैश टू द स्कूल, और वर्ब है आपकी गो, तो आप क्या लगाएंगे, ही गोज। ठीक है, तो ही क्या है, सिंगुलर, और ही के साथ हमने वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर लगाई। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप माइंड में सेट करेंगे कि अगर आपको दिया होता है काउज, ठीक है, काउज डैश ग्रास, तो आप क्या लिखेंगे, वर्ब है आपकी ईट, तो आप काउज के साथ ईट लगा देंगे। ठीक है, उसमें एस एसोसिएट नहीं करें, क्यों, क्योंकि काउज जो है वो प्लूरल है और ईट जो है वो आपकी प्लूरल है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अपने माइंड में रखना है, फिर आपकी जो है वो मिस्टेक नहीं होंगी और एरर बहुत कम होंगी। और सबसे जब भी ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं हम सिनोनिम को, तो वी कैन एडजस्ट इन सिनोनिम्स, कि हम ठीक है कि बच्चे ने जो है सी इन प्लेस ऑफ सी जो है वो वॉच लगा दिया, और ऐसे कुछ सिनोनिम्स जो हैं वो यूज़ कर लिए, तो हम उनके कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर आप टेंस रॉन्ग कर देते हैं तो आपका सेंटेंस की सेंस ही रॉन्ग हो जाती है और उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो आपने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो उस चैप्टर को अपने माइंड में रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस, जीवन एक संघर्ष है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन लिख लीजिए। जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब ये सब जो है सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करती हैं। कई बार जो होती है हमें दोनों लगानी पड़ती हैं, और कई बार जो होती है जस्ट ऑक्सिलरी लगानी पड़ती है, कई बार वर्ब लगानी पड़ती है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस। अब यहाँ पर है जीवन एक संघर्ष है। अब हमें देखो टेंस यहाँ पर मिल गया है, दिया हुआ, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और ऑक्सिलरी यूज होगी, क्यों इसमें टेंस यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एक होता है वर्ब जो होती है वो वर्ब नहीं है, जस्ट यहाँ पर ऑक्सिलरी दी हुई है जो है वो ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो जीवन क्या होता है, लाइफ। एक क्या होता है अ, संघर्ष क्या होता है, स्ट्रगल, और ह क्या है, इज। ठीक है, तो आप इसी को यूज कर लीजिए, बनाइए सेंटेंस, लाइफ इज अ स्ट्रगल, कंप्लीट, लाइफ इज अ स्ट्रगल। अब नेक्स्ट है आपका मनुष्य को। अब देखिए जहाँ पर ये साइन आया है, ये जो आपको एक बार दिखाई दे रही है, इसकी जगह हम फुल स्टॉप लगाएंगे। हिंदी में पूर्ण विराम होता है और इंग्लिश में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, मनुष्य को चाहे अनचाहे इसका सामना करना पड़ता है। अब मनुष्य क्या है, हम यहाँ पर मनुष्य मैन, ठीक है, मैन के लिए हम मनुष्य यूज़ करते हैं। और यहाँ पर चाहे अनचाहे, चाहना क्या होता है, चाहना होता है वेदर। ठीक है, तो वेदर वर्ड यूज होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। ठीक है, ही लाइक्स इट और नॉट, कि मनुष्य इसको चाहे या ना चाहे। ठीक है, लाइक चाहना हो गया, और अनचाहे क्या होता है, नॉट लाइक। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट। ठीक है, उसके बाद है इसका सामना करना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को, ये लॉन्ग सेंटेंस था, हम इसको 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया। फिर हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के लिखेंगे इसका सामना करना पड़ता है। इट मीन्स किसको करना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन है, इसका कौन है, मैन, मनुष्य को करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे मैन। अब यहाँ पर देखिए पढ़ता है, इट मीन्स ऑक्सिलरी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी है। जब भी ता है, ती है, ती ही आता है तो वो इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैन हैज़ टू फेस, सामना क्या होता है, फेस।
ठीक है। और है की इंग्लिश क्या होगी, हैज़, तो मैन हैज़ टू फेस इट, मनुष्य को इसका सामना करना पड़ता है। ओके, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, परंतु इसके लिए धैर्य एवं सहनशीलता की आवश्यकता है। अब आप देखिए परंतु क्या होता है, परंतु होता है बट, ठीक है, यदि होता है इफ, तो परंतु होगा बट। अब इसके लिए, ये इस किसका है, ये स्ट्रगल के लिए, लाइफ के लिए, सॉरी लाइफ के लिए यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, न्यूट्रल जेंडर लेंगे, इट। बट इट रिक्वायर्स, आवश्यकता क्या होती है, रिक्वायर होती है, यहाँ पर लिखा है ना, इसके लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता है, तो आवश्यकता क्या है, रिक्वायर। अब हम एस लगाएं या ई एस लगाएं, इट आपको दिया हुआ है तो इट मीन्स रिक्वायर्स आएगा, क्योंकि इट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। इट रिक्वायर्स, धैर्य क्या होता है, पेशेंस, एंड, ठीक है, धैर्य, पेशेंस एंड टॉलरेंस, सहनशीलता क्या होती है, टॉलरेंस, एंड बट इट, अब सेंटेंस रीड करते हैं, बट इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड टॉलरेंस। एंड देन फिर आपके पास सेंटेंस, यदि हम अधीर हो जाते हैं, अधीर क्या होता है, जिसमें धीर ना हो, ठीक है, इट मीन जो जिसमें धैर्य ना हो। यदि की इंग्लिश क्या होती है, इफ, हम की इंग्लिश होती है वी, और जाते हैं यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और अधीर होता है कि जब हम अपना पेशेंस खो देते हैं, ठीक है, खोने की इंग्लिश क्या होती है, लूज, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस बन गया, इफ़ वी लूज पेशेंस, अगर हम अपनी पेशेंस खो देते हैं, अधीर हो जाते हैं, तो अब तो की सेंस में हम यहाँ पर कोमा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पोज कर रहे हैं, तो अपने आप नियंत्रण खो बैठते हैं। अब आप देखिए अपने ऊपर, अब अपने ऊपर क्या होता है, यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम सभी की बात हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स वी सेंटेंस उसी का पार्ट है जो हमने अभी हाफ, क्योंकि बीच में कोमे का मीनिंग क्या होता है, अगर हमने पोज लिया तो सब्जेक्ट तो वही होगा ना। हम क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट और अपने ऊपर, अब यहाँ पर अपने ऊपर क्या हो गया, पोजेसिव आ गया, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, वी का पोजेसिव होता है आवर सेल्व्स, ठीक है, और ही का पोजेसिव होता है हिमसेल्फ, सी का पोजेसिव होता है हर सेल्फ, और आपका यू का पोजेसिव होता है योर सेल्फ्स। अब आपने माइंड में रखना है, सेल्फ जो होता है SELF वो सिंगुलर होता है, और SELVES प्लूरल होता है, ठीक है। तो अब ऊपर क्या हो गया, ओवर, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा, वी लूज कंट्रोल ओवर आवर सेल्व्स एंड देन, खो बैठते हैं, इतनी सेंस कंप्लीट होगी, और जीवन के खेल में हार जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर ये और क्या है, एंड वाला सेंस नहीं है, यहाँ पर देन है, सॉरी एंड आएगा, एंड देन वी लूज इन द गेम ऑफ लाइफ, ठीक है। खेल क्या होता है, गेम, जीवन क्या होता है, लाइफ, और आगे क्या है कि कौन सी गेम है, लाइफ, जीवन की गेम में हार जो है, जीवन के खेल में हार जाते हैं, देन वी लूज इन द गेम ऑफ लाइफ, ठीक, राइट। नाउ अब हिंदी में नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सभी लोग जो महान बने, पहले इसकी बनाएंगे हम, सभी लोग, तो क्या आएगा, ऑल दोज, ठीक है, सभी लोग क्या होता है, ऑल दोज, कोमा। अब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सभी के लिए होता है, जैसे मैंने सभी के लिए, सभी की बात की आपको, हमने आई का बनाया है, आई का हो गया माई सेल्फ, ठीक है, वी का आवर सेल्फ हो गया, शी का हर सेल्फ हो गया, ही का पोजेसिव हिम सेल्फ हो गया, यू का पोजेसिव योर सेल्फ हो गया, दे का पोजेसिव देम सेल्फ हो गया। इसी इन द सेम वे हूँ जो है, हूँ एक पोजेसिव है, ठीक है, हूँ जो है वो पोजेसिव है, और उसका पोजेसिव जो है हूँ का हूँस भी होता है, हूँ भी हम यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इसी में, ऑल दोज हु बिकेम ग्रेट, ठीक है, जो महान बने। अब देखिए महान बने अभी तो नहीं है, बनते हैं तो नहीं है, वो सेंस नहीं है, बने इट मीन्स पास्ट की बात हुई है, तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया, इट मीन्स हम वो बन चुके हैं महान, ठीक है, आज और कल में नहीं बने हैं, बन चुके हैं। तो सभी लोग जो महान बने, ऑल दोज हु बिकेम ग्रेट, ठीक है, वो केवल इसलिए बन सके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बिकेम ग्रेट ओनली,
वे केवल, ठीक है, वे क्या हो जाएगा, वेद की सेंस तो हमने लगा दी ऑल दोज, तो हम क्या लिखेंगे, बिकेम ग्रेट ओनली, केवल की इंग्लिश होते हैं ओनली, बिकॉज बन सके क्योंकि, की होता है बिकॉज, ठीक है, उन्होंने मुस्कुराते हुए हुए विपत्तियों को सहन किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए विपत्तियों को सहन किया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिकेम ग्रेट ओनली बिकॉज दे बोर, सहन करना क्या होता है, बोर, ठीक है, बियर होता है, वैसे बियर सहन करना, बियर की सेकंड फॉर्म है बोर, क्योंकि वो सहन कर चुके हैं, सहन करके ही वो महान बने हैं, ठीक है। तो हम सेकंड यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो बिकॉज दे बोर द मिजरीज स्माइलिंगली, हंसी मुस्कुराते हुए, मुस्कुराना क्या होता है, स्माइल करना, और यहाँ पर मुस्कुराते जो है, मुस्कुराते हुए जो है यहाँ पर एडवर्ब यूज हुआ है, और एडवर्ब जो होता है हमेशा ly से ही एंडिंग होती है, तो हम स्माइल का अगर एडवर्ब बनाते हैं तो वो बन जाएगा स्माइलिंगली, ओके, स्माइलिंगली, और विपत्ति क्या होती हैं, मिजरीज होती हैं, मिजरीज स्माइलिंगली, ओके, इज इट क्लियर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आओ हम इनके जीवन से प्रेरणा ले, ठीक है, आओ क्या होता है, कम, लेट अस, हम लेट अस कम, लेट अस एंड टेक इंस्पिरेशन, प्रेरणा क्या होता है, इंस्पिरेशन, टेक होता है लेना, एंड टेक इंस्पिरेशन किन की ज़िंदगी से, फ्रॉम देयर लाइफ, इन महान लोगों की ज़िंदगी से, फ्रॉम देयर लाइफ, एंड सो दैट, ताकि, ताकि की इंग्लिश क्या होती है, सो दैट, ठीक है, सो दैट द कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली की इंग्लिश क्या होती है, कमिंग, ठीक है, आने वाली, और पीढ़ियाँ क्या होती हैं, जनरेशन, कमिंग जनरेशन हमारी हंसी ना उड़ाएं, मे नॉट लाफ एट अस, ठीक है, हमारी हंसी ना उड़ाएं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी यूज होगी, मे नॉट लाफ एट अस, और मे जो होता है वो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में होता है, पॉसिबिलिटी में, तो हम मे यहाँ पर ऑक्सिलरी यूज करेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो हमारे ऊपर ना हंसें, और हमारे ऊपर, अब यहाँ पर देखिए एट अस आएगा, ठीक है, मैं कमिंग जनरेशन में नॉट लाफ एट अस, यहाँ पर हमने वी का ऑब्जेक्ट लिया, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है, क्योंकि जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे यूज होते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, पोजेसिव मिड में यूज होते हैं, और लास्ट में यूज होते हैं, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में यूज होता है सेंटेंस के, ठीक है। तो आई का पोजेसिव जो होता है वो मी एंड माइन होता है, और वी का पोजेसिव अस होता है, यू का पोजेसिव यू होता है, और इट जो है दे का पोजेसिव देम होता है, ही का पोजेसिव हिम, शी का पोजेसिव हर, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट यू क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल द मेन फैक्ट्स ऑफ दिस ट्रांसलेशन पैसेज। एक बार मैं इसको क्लियरली रीड कर देती हूँ। जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, चाहे हम चाहें या ना चाहें, मैन हैज़ टू फेस इट, मनुष्य को इसका सामना करना पड़ता है, बट इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड टॉलरेंस, और इसके लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता है। इफ़ वी लूज पेशेंस वी लूज कंट्रोल ओवर ourselves, and then we lose in the game of life. All those who became great and became great only because they bore the miseries smilingly. And come, let us take inspiration from their life so that the coming generation may not laugh at us. Hope so student you clearly understand the tense and how do we use tense and what's the subject verb agreement, and these rules we have to follow in every translation passage, and the same pattern will be used in English to Hindi and Hindi to English. ऐसे ही हमने, अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं कि है में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और अगर वहाँ पर इंग्लिश में होगा तो आप उसको हा में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। आई होप सो you clearly understand this topic, and so let's start with, and now tomorrow we will start the same topic, and do the practice, and have a good day.